वोट देने के बाद सोशल मीडिया पर वोटर एक फोटो जरूर डालते हैं, उंगलियों पर लगे ब्लू इंक वाली फोटो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ब्लू इंक है वो इलेक्शन में कब से लगना शुरू हुआ, या फिर ये कि ये इंक बनती कैसे है और क्यों कई दिनों तक ये इंक उंगलियों से नहीं हटती, या फिर ये कि क्यों इंडेक्स फिंगर पर ये इंक लगाई जाती है। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में काफी चलता रहता है, तो हमने सोचा क्यों ना इसकी इन्फॉर्मेशन आपसे बांटी जाए। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। इलेक्शन का सीजन आ चुका है। जब भी वोटर पोलिंग स्टेशन से बाहर आते हैं तो उनके दिमाग में कई बातें चल रही होती हैं। उनमें से एक ये भी होता है कि ये जो उनके इंडेक्स फिंगर पर इंक लगाई गई है वो कितने दिनों बाद हटेगी। तो आज इस वीडियो में इंक के बनने से लेकर उसके मिटने तक के सफर के बारे में बात करेंगे। तो इस इंक की स्टोरी जानने के लिए पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। बात 1951-52 की है, जब देश में पहली बार इलेक्शन हुए थे। उस समय वोटिंग के टाइम पर इंक लगाने जैसा कोई रूल नहीं था। ऐसे में चुनाव आयोग को कई जगह से 2 बार वोट डालने की शिकायतें मिली थी। इन कंप्लेंट्स के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसे रोकने के लिए कई ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचा और एंड में नीले रंग की इंक पर मोहर लगाई गई। 1962 में पहली बार इलेक्शन में इस इंक का यूज किया गया था और तब से लेकर अब तक इस इंक का यूज इलेक्शन के टाइम पर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंक बनती कहाँ है और इसमें ऐसा क्या होता है जो ये कई दिनों तक छूटती ही नहीं। तो दरअसल ये इंक साउथ इंडिया में मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाती है। 1937 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। उस टाइम मैसूर प्रांत के महाराज वाडियार ने इसकी शुरुआत की थी। वैसे तो ये कंपनी और भी कई तरह के पेंट बनाती है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी चुनावी स्याही बनाने से ही है। लेकिन इस इंक को ऐसे ही नहीं बेचा जाता। एमवीपीएल के जरिए सरकार या चुनाव से जुड़े एजेंसियों को ही इस स्याही की सप्लाई की जाती है। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि ये इंक कई दिनों तक छूटती क्यों नहीं है, इसमें ऐसा क्या होता है। तो इस इंक को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का यूज किया जाता है, जिसे कम से कम 72 घंटे तक स्किन से मिटाया नहीं जा सकता। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आने के बाद छूटने के बजाय ब्लैक कलर का हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब सिल्वर नाइट्रेट हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तब वो बॉडी में मौजूद सॉल्ट के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है और सिल्वर क्लोराइड पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इतना कि इसे साबुन से भी धोया नहीं जा सकता। ये निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे स्किन के सेल पुराने हो जाते हैं। डेड सेल के साथ ये इंक भी बॉडी से उतर जाता है। चुनाव को लेकर अक्सर ये सवाल भी हमारे मन में आता है कि अगर किसी इंसान का इंडेक्स फिंगर ही नहीं है तो उस सिचुएशन में इंक कहाँ लगाई जाएगी। तो अगर किसी वोटर का इंडेक्स फिंगर नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में वोटर्स के लेफ्ट हैंड के किसी भी उंगली में नीली स्याही लगाई जा सकती है। अगर वोटर का लेफ्ट हैंड ही नहीं है तो उसके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर निशान लगाया जा सकता है। और अगर किसी वोटर के दोनों ही हाथ पैर नहीं है, ऐसे में उसके पैर के अंगूठे पर नीला निशान लगाया जा सकता है। इलेक्शन का महीना आ चुका है। अगर आपके पास भी इस इंक से जुड़ा कोई किस्सा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।